हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मॉडलेशन इंस्टीट्यूट। और जो भी स्टूडेंट दिल्ली पॉलिटेक्निक का फॉर्म का वेट कर रहे हैं, और जैसा कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि जो इसका टेंटेटिव डेट है वो 1 मई है, लेकिन अभी तक फॉर्म नहीं आया है। नहीं आना का एक रीज़न भी है कि चूँकि जब तक 10th का रिजल्ट नहीं आता है सीबीएसई का, या तब तक आपका फॉर्म का फिलिंग डेट नहीं आएगा। तो चूँकि जब तक फॉर्म फिलिंग डेट आएगा उसके बाद आपका ये लिंक एक्टिव हो जाएगा। तो दूसरी बात कि जो भी स्टूडेंट्स अभी चाहते हो कि दिल्ली पॉलिटेक्निक में इस बार के एडमिशन्स लेना, तो आप लोगों के लिए मैंने एक ग्रुप बना दिया है, व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप। तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में दोनों का लिंक है, आप लोग उस ग्रुप को ज्वाइन कर लेना। इससे आपको क्या होगा कि जो भी ऐसे ही फॉर्म का डेट आता है, फॉर्म फिलिंग स्टार्ट होता है, कैसे भरना है, क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, वो सब कुछ मैं आपको उसी ग्रुप के माध्यम से अपडेट कर दूंगा, ताकि आपको कोई दिक्कत नहीं हो और आपको मतलब ऐसा नहीं हो कि आपका इन्फॉर्मेशन नहीं मिले और जिसके कारण से आप मिस कर जाओ फॉर्म फिल करना। चूँकि ये जो इस बार का जो 2025 का जो दिल्ली पॉलिटेक्निक में जो आपका एडमिशन है वो 10th के मेरिट बेसिस पे है, तो इसीलिए 10th के रिजल्ट के बाद ही आप फॉर्म भरोगे। वहाँ पे आपको परसेंटेज डालना होगा कि 10th में कितना परसेंटेज आया है, और उस परसेंटेज के बेसिस पे आपका मेरिट लिस्ट बनेगा। उसके साथ साथ आपका कैटेगरी सर्टिफिकेट अगर आप किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हो, रिजर्वेशन कैटेगरी से बिलोंग करते हो, तो आपको उसका बेनिफिट वहाँ पर मिलता है। दिल्ली के स्टूडेंट्स, जिस स्टूडेंट्स का 10th दिल्ली से हुआ है, दैट विल बी कंसिडर्ड एज द दिल्ली स्टूडेंट्स, तो उसका जो रिजर्वेशन है वो 85% सीट दिल्ली वालों के लिए होता है, और बाकी अदर देन जो 15% सीट है वो आउटर स्टेट के लिए होता है। तो वो आप देख लेना कि आप यहाँ से हो, दिल्ली से हो या बाहर से हो। हाँ, रिजर्वेशन आउटर स्टूडेंट के लिए भी अप्लीकेबल होता है, तो आप अगर बाहर से भी हो और आप वहाँ भी किसी कैटेगरी से बिलोंग करते हो, तो आप भी अपना सर्टिफिकेट लगा सकते हो। ओके, सर्टिफिकेट आप रेडी रखना अपना बना के। ओके, तो दैट इज द इन्फॉर्मेशन फॉर द दिल्ली पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम। अदर देन दैट, अगर आपका परसेंटेज कम है, फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास आप जनरल कैटेगरी से हो और आपको कौन सा स्ट्रीम लेना है वो आपके ऊपर डिपेंड करता है ऐसे। लेकिन अगर जैसे जनरली अगर आप दिल्ली पॉलिटेक्निक की बात करोगे और अगर कंप्यूटर साइंस लेना है तो आपको 80-85% होना चाहिए 10th में, तभी जाके आपको कंप्यूटर साइंस में एडमिशन मिलेगा। ओके, और उससे नीचे अगर आपको किसी और ब्रांच में एडमिशन लेना है, किसी कॉलेज आपको फिक्स करना है कि मुझे इसी कॉलेज में एडमिशन चाहिए, तो उसके लिए आपको परसेंटेज हाई होना चाहिए। ओके, नहीं अगर आपका परसेंटेज कम है तो आपका जो मतलब जो आप चाहते हो इस ब्रांच में एडमिशन होना, मनचाहा ब्रांच में, तो आपको उसमें एडमिशन के लिए आपको परसेंटेज ठीक ठाक होना चाहिए। ओके, तो दैट इज द इन्फॉर्मेशन। इन बिटवीन आप चाहे तो प्राइवेट कॉलेज में भी एडमिशन ले सकते हो। प्राइवेट कॉलेज भी ठीक होता है, मतलब ऐसा नहीं है कि प्राइवेट कॉलेज ख़राब होता है, बहुत अच्छा होता है। वहाँ भी प्रॉपर क्लासेस चलती है और सब कुछ, आपको बस थोड़ा सा फीस का डिफरेंस होता है गवर्नमेंट और प्राइवेट से। ओके, गवर्नमेंट का फीस थोड़ा कम होता है, जैसे गवर्नमेंट का लगभग 30 हज़ार की फ़ीस है साल का, और प्राइवेट का 50,000 फीस होता है साल भर का। ओके, इतना ही डिफरेंस है। बाकी क्वालिटी वाइज, डिग्री जितना आपको इसका जो वैल्यू होगा, सेम आपका प्राइवेट कॉलेज का भी होगा। तो अगर आप दिल्ली से हो या दिल्ली एनसीआर में एडमिशन लेना चाहते हो, तो आप वो भी आप ट्राई कर सकते हो। और अगर आपको लगता है कि आपको अप्रोच नहीं है, आप कौन सा कॉलेज बेस्ट है, तो आप मेरे से पूछ सकते हो। आप नीचे नंबर पे कॉल करके डिटेल इन्फॉर्मेशन ले सकते हो कि आपको अगर आप प्राइवेट कॉलेज में लेना है। ओके, जो स्टूडेंट्स ITI किए हो या 12th वाले हैं, वो लेटरल एंट्री से फॉर्म भर सकते हो, और लेटरल एंट्री का भी आप डायरेक्ट सेकेंड ईयर में एडमिशन लेते हैं। ओके, तो आई होप चीज़ें आपको समझ में आ गया होगा। आप नीचे ग्रुप ज्वाइन कर लेना, व्हाट्सएप ग्रुप है, टेलीग्राम ग्रुप है। व्हाट्सएप ग्रुप जरूर ज्वाइन करना, टेलीग्राम ग्रुप भी, ताकि आपको अपडेट मिलते रहे। ओके, और बाकी जो भी अपडेट आएगा मैं आपको वीडियो के माध्यम से भी और बाकी मैसेज के माध्यम से भी कर दूँगा। थैंक यू।